ACL सर्जरी हो गई है, उसके बाद भी कुछ न कुछ तकलीफ आ रही है घुटने में, तो आखिर उसे कैसे ठीक करें। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों, ACL सर्जरी हो रखी है, उसके बाद भी कभी कभी घुटने में कट 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 का आवाज़ आ रही है, भागने में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, लग रहा है लचक आ जाएगी, पाँव पतला पड़ा हुआ है, दर्द हो रहा है, कर 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 की आवाज़ आ रही है, पाँव कभी कभी झटका भी मार रहा है। बहुत सारी समस्याएं आती रहती है पेशेंट्स को। कई बार ये भी समस्याएं आती है कि रिहेबिलिटेशन ढंग से नहीं चला। रिहेबिलिटेशन का मतलब आपको कोई एक्सरसाइजेस गाइड नहीं करा। तो आखिर ये क्यों समस्या आ रही है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, सर्जरी के बाद आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है 6 महीने तक लगातार। और ये जो एक्सरसाइज है वो किसी की गाइडेंस में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप अपने आप कर रहे हो। हर पेशेंट का अलग शेड्यूल बनता है, अलग तरह की उसकी मसल रिहेबिलिटेशन होता है, उसको अलग तरीके से हैंडल किया जाता है एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा। ACL सर्जरी के बाद आपको एक ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए जिसका एक्सपीरियंस हो ACL पेशेंट को डील करने में, जो दिन और रात सिर्फ और सिर्फ ACL के पेशेंट ही देखता हो, उसके सारी कॉम्प्लिकेशन, कैसे रिहैब करना है, हाई एंड एथलीट्स को देखता हो। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट जिसके पास बहुत सारे ACL के पेशेंट है, वही आपकी फिजियोथेरेपी अच्छी करा पाएगा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेस चालू होती है, वो गाइडेंस में चालू होती है। आप अपने आप नहीं कर सकते, आपको गाइडेंस करनी पड़ती है। अब वो गाइडेंस आप कहीं से जाके किसी सेंटर में भी ले सकते हैं, और ये गाइडेंस आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फिजियोथेरेपी सेशंस भी बड़े ही अच्छे काम करते हैं। सिस्टम बहुत अच्छा है, जिससे हम ऑनलाइन एक्सरसाइज आपको आपका फिजियोथेरेपिस्ट सिखाता है। धीरे धीरे वो एक्सरसाइज इंक्रीज होती रहती है। वो एक्सरसाइज इंक्रीज होती है अप टू द स्पोर्ट्स लेवल, मतलब बैक टू स्पोर्ट्स लेवल तक की एक्सरसाइज करनी है। 6 महीने तक लगातार एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज हर बार इंक्रीज करनी है, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से करानी है। अगर आप बैक टू स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल तक नहीं गए, जिसके अंदर ड्रिल्स होते हैं, रनिंग होती है, शटल रनिंग होती है, बहुत सारे अलग अलग तरह के ई-सेंट्रिक ड्रिल्स होते हैं, वो चीज़ें आपकी बैलेंस ट्रेनिंग और प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग कराती है और मसल्स को डेवलप करती है, ताकि वो मसल्स आपके ACL को बचाएं डैमेज होने से। अगर आप अपने मसल्स को नहीं डेवलप करोगे तो आपका ACL नहीं बचेगा दोस्तों, वो वापस टूट जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि हमें 6 महीने तक एक्सरसाइज करनी है। बहुत ज़रूरी है कि हमें बैक टू स्पोर्ट्स तक की एक्सरसाइज करनी है। बैक टू स्पोर्ट्स तक का ये मतलब नहीं है कि जिसको खेलने जाना है वही बैक टू स्पोर्ट्स ही करेगा। ACL सर्जरी के बाद आपकी मसल्स बहुत वीक हो जाती है, उसको अगर हम बैक टू स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं करेंगे, ACL रिहेबिलिटेशन पूरा नहीं करेंगे, तो वो मसल्स स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बनेगी। तो आपके नए लिगामेंट को बचाएगी नहीं, तो आपका नया लिगामेंट टूटेगा। अगर आपको ये कोई भी समस्या आ रही है तो अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें हमारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें अपना डिस्चार्ज कार्ड व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारी फिजियोथेरेपी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके आपका ACL रिहेबिलिटेशन कराएगी, ताकि आपकी समस्याएं ठीक हो और आपको फ्यूचर में ACL टूटने का खतरा भी।